पीएम मोदी ने भारत चीन संघर्ष पर तोड़ी चुप्पी। वीरों की तरह मारते मारते मरे हैं भारत के सैनिक। प्रधानमंत्री बोले व्यर्थ नहीं जाएगा भारत के जवान सपूतों की शहादत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन से विवाद पर पहली बार बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए कि वो मारते मारते मरे हैं। बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर वार्ता के से पहले पीएम मोदी ने चीन पर सीमा पर हुए विवादों को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने ये भी कहा कि मैं देश को भरोसा देता हूं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिक मारते मारते मरे हैं। इसके साथ ही शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर काम किया है, हमेशा उनके विश्वास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं भी मतभेद हुए हमने उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। हमने हमेशा ये कोशिश की कि कोई भी विवाद ना हो पाए, लेकिन पड़ोसी देश चीन के बार बार उकसाने के बाद लगातार उसके सैनिकों द्वारा किए गए कायराना हमलों को रोकने के लिए भारतीयों के द्वारा किया गया ये हमला अपने देश को मजबूत बनाने की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेंगे हम। जब भी समय आया है हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि त्याग और तपस्या हमारे चरित्र का हिस्सा है, विक्रम और वीरता भी हमारे चरित्र का हिस्सा है। देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने के लिए सक्षम है। यदि हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होता है कि वो मारते मारते मरे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। गौरतलब है कि 15 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में LAC पर चीन और भारत की सेना में हिंसक झड़पें हुई थी। हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद हुए और जानकारी ये भी है कि चीन के भी करीब 40 जवान हताहत हुए हैं, लेकिन चीन ने अब तक आधिकारिक तौर पर कोई संख्या नहीं बताई है। ये भी बताया जा रहा है कि चीन का एक बड़ा अधिकारी भी इस हमले में मारा गया है। सीमा पर अब भी तनाव बरकरार है, बातचीत की कोशिशें चल रही हैं। इस बीच पीएम मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ ये भी जानकारी आई है कि चीन के खिलाफ भारत कड़े आर्थिक फैसले कर सकता है। चीनी प्रोजेक्ट को लेकर कड़ाई होगी और उन प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है जिनमें चीनी कंपनियों ने करार हासिल किए हैं। इनमें मेरठ रैपिड रेल का प्रोजेक्ट भी शामिल है। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा कदम होगा चीन के खिलाफ भारत का। ब्यूरो रिपोर्ट, आइमा मीडिया, मेरठ।